सो वेलकम नुपुर। हाय निशांत, वेलकम यार। तो हमने एक दूसरे को वैसे पहले से ही जानते हैं, बहुत अच्छे ठीक है। तो अभी हम जैसे आप स्पिरिचुअलिटी के टॉपिक पे बताने वाले हैं उनको, तो हम शुरुआत करते हैं इसी टॉपिक से। तो आप ये बताइए कि आप स्पिरिचुअलिटी से समझते क्या हो पहले तो। ओके, आई थिंक बहुत बेसिक से सिर्फ वन वर्ड में मैं डिस्क्राइब करूँगी तो मेरे लिए जब मैं स्पिरिचुअलिटी सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में आता है कनेक्शन। ओके। वो कनेक्शन मेरे साथ, मेरा खुद के साथ, मेरा उस हायर पावर के साथ, आप उसको जो भी नाम दे दो, भगवान या जो भी नाम दे दो, या यूनिवर्स, आप जो भी कह लो, और मेरा कनेक्शन बाकी हर एक चीज़ के साथ, आपके साथ और हर एक चीज़ के साथ। सो दैट इज स्पिरिचुअलिटी फॉर मी। ओके, तो मतलब जैसे स्पिरिचुअलिटी आपने जिस तरीके से डिस्क्राइब किया, वो आई एग्री ऑन दिस पॉइंट कि वो हर चीज़ में है। एग्जैक्टली। तो आप मतलब उसको डेली लाइफ में प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो? हाँ, सो आई थिंक अभी पिछले कुछ टाइम से मेरा स्पिरिचुअलिटी या इन सब चीज़ों में थोड़ा सा, मैं शुरू से ही, बचपन से ही इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था, बट इतना कभी प्रैक्टिस करने का कहना चाहिए टाइम नहीं मिला, या फिर कहना चाहिए वो एक ऐसा मन नहीं हुआ एकदम से कि चलो प्रैक्टिस ही करते हैं। बट अभी पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन ये सब ज़्यादा लाइफ में आ गया है समहाउ, पता नहीं कैसे। और मेरे लिए मैं कैसे प्रैक्टिस करती हूँ, तो पहली चीज़ ऑन अ डे टू डे बेसिस तो मेरा होता है एक तो चैंटिंग। सो मेरे पास माला है, नॉर्मल जो चैंटिंग करते हैं उससे। मेरे पास अपने कुछ 2-3 चैंट्स हैं जो मैं डेली करती हूँ। दूसरा हो गया कि बहुत बार होता है कि भजन सुनना, सिर्फ सुनना, या अगर आपको नहीं आता है या फिर आप गा सकते हो अगर आपको आता है। तीसरा हो गया कि मंदिर या किसी भी ऐसी जगह जो आप जाना चाहते हो वहाँ जाके, और जहाँ से शांति मिल सके बेसिकली। जहाँ से शांति मिल सके। और एक मेरे लिए वो डे टू डे बेसिस पे नहीं हो सकता है, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक मैं ट्रैक वगैरह करती रहती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब मैं नेचर या किसी ऐसी जगह पे टाइम स्पेंड करती हूँ, भले ही वो ट्रैकिंग पे हो, आप माउंटेन्स में हो, हिल्स में हो, या फिर ऐसी किसी जगह हो, तो अपने आप ही मतलब वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है वहाँ पे, वो कनेक्शन बैठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बैठ जाता है। तो जैसे अभी आपने बात की कि चैंटिंग करते हो आप, तो अगर आप बताना चाहोगे मतलब कि 2-3 तरीके की जो चैंटिंग करते हो, मतलब उसमें अगर आप बता सकते हो तो अगर जैसे कोई नहीं करता है, किसी को शुरू करना है, जो मैंने भी अभी पिछले कुछ टाइम पहले किया था, तो आई थिंक बहुत बेसिक है ओम या ओम नमः शिवाय। इसका आप माला में 108 बार होता है, आप बहुत ईजिली 108 बार कर सकते हैं। ये सबसे पुराना भी माना जाता है सबसे, हाँ आई थिंक हमारा सबसे पुराना है। और ओम का आई थिंक सभी को मीनिंग पता होगा, इट्स लाइक आपका पूरा यूनिवर्स के साथ कनेक्शन, दैट इज ओम। तो आप ये कर सकते हो। दूसरी चीज़, एक मोस्टली मैं ट्यूसडे या सैटरडे को ट्राई करती हूँ ओम हनुमते नमः, जो हनुमान जी का बीज मंत्र है, बिल्कुल उसको चैंट करने का। अगर मेरा मन करता है तो ओम कृष्णाय नमः, जो कृष्ण जी का बीज मंत्र है। ये 2-3 हैं। तो बेसिकली जैसे देखा जाए कि हमारे हिंदू गॉड्स बहुत सारे हैं, तो आप मतलब आपने 3 भगवानों का बताया, जैसे कि ओम नमः शिवाय, तो मतलब कि हम शिव जी को कर रहे हैं। हनुमान जी के लिए आपने एक शिव जी कह सकते हो, या फिर अगर एक्चुअली आप मेडिटेशन फॉर्म में चले जाओ तो आप वो पूरे यूनिवर्स के लिए ही कर रहे हो। बिल्कुल। हाँ। दूसरा आपने बताया हनुमान जी से रिलेटेड, तीसरा आप कृष्ण जी से। हाँ। तो मतलब बेसिकली आपके लिए कोई एक, जैसे मेरे लिए, मैं शिव गुरु को बहुत मानता हूँ, तो मैंने उनको अपना गुरु बना लिया है। तो आपका सच मतलब किसको मानते हो आप सबसे ज़्यादा? हाँ, तो यहाँ पे एक सबसे पहली चीज आती है कि हमने शुरू किया था स्पिरिचुअलिटी के साथ, और अब हम आ गए हैं रिलीजन, क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम रिलीजन की कर रहे हैं। तो पहली चीज तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि क्या ये सेम ही चीज है एकदम, या थोड़ा बहुत डिफरेंट है, या क्या है। बिल्कुल। तो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी में बोलूँगी, स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई भगवान हो, पहली चीज़ तो। बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी में आप बस एक हायर पावर को मान सकते हो, आप उसको इनफैक्ट पूरा यूनिवर्स बोल सकते हो, वो कोई हायर पावर बोल सकते हो। बट रिलीजन में आपके भगवान आ जाते हैं कि ये हमारे पर्टिकुलर भगवान है, और फिर रिलीजन में भी डिपेंडिंग आप किस रिलीजन को मानते हो, आपके भगवान डिफरेंट होते हैं। अब रिलीजियस प्रैक्टिसेस थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। नॉर्मली आप, बहुत लोग पूजा करते हैं, बहुत लोग मंदिर जाते हैं, इस तरीके से आप अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस मानते हो। स्पिरिचुअलिटी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है कि आप सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हो, आप सिर्फ ध्यान लगा रहे हो, वो किसी भी चीज से आ सकता है, मतलब जैसे आपने आप सिर्फ नेचर में टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपके लिए ये स्पिरिचुअलिटी है। जैसे मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी की अगर मैं बताऊं, तो मुझे लगता है जहाँ मैं पीस फाइंड कर पाता हूँ ना,
वो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी है। जैसे आपने भी बताया कि जैसे आप ट्रैकिंग करते हो, पहाड़ों की तरफ जाते हो, वैसे ही ना जब मैं नेचर के काफ़ी करीब होता हूँ ना, जैसे जहाँ पे मतलब चाहे जैसे हमारे बर्ड्स हैं उनकी आवाज़ आ रही है चाहे, या पानी के पास बैठ जाओ, पानी को जब मैं सुन पाता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो ही मेरे लिए पीस है। और तब आपको कुछ ट्राई करने की जरूरत भी नहीं है। तब आप ऑटोमेटिकली एकदम शांति और एकदम आपको फील होता है वो कनेक्शन हायर पावर के साथ ऑटोमेटिकली। तो अब डे टू डे लाइफ में क्योंकि हम ये नहीं कर पाते हैं, आई थिंक इसीलिए हमारे लिए रिलीजन आता है और रिलीजियस प्रैक्टिसेस आ जाती हैं। तो हाँ, मतलब कि अगर देखा जाए स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन कहीं ना कहीं सेम भी हैं, बिकॉज हो सकता है इन दोनों का ही एंड गोल सेम हो, इन दोनों से ही हम जो पाना चाह रहे हैं वो सेम है। एक क्वेश्चन, आप जैसे आपने इन तीनों भगवान को बताया और मतलब आपके लिए स्पिरिचुअलिटी आपने अलग तरीके से डिफाइन किया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे कि भोले बाबा से आपने क्या सीखा, हनुमान जी से आपने क्या लर्निंग ली है, सेम एज कृष्णा जी से आप एक एक चीज अगर आप बता पाए तो। हाँ, तो इसके पहले मैं आपको वो वाला क्वेश्चन आपने पूछा था कि आप किस भगवान को मानते हो। yes. सबको मानते हो किसी एक को? तो यार देखो, आई थिंक आप भी हिंदू हो, मैं भी हिंदू हूँ, हम हिंदू रिलीजन से आते हैं जहाँ बहुत सारे भगवान हैं। exactly. और आई गेस 33 करोड़ से भी ज्यादा वो, हाँ, उसमें वो दैट इज डिबेटेबल कि वो 33 करोड़ भगवान नहीं है, भगवान शायद सिर्फ 33 होते हैं, वो एक कहने का तरीका होता है। so, उनके रूप है वो। हाँ, बट हाँ, तो हम बिकॉज हम हिंदू रिलीजन से आते हैं तो बचपन से हम बहुत सारे भगवान, कृष्ण, शिव, हनुमान जी, सबकी ही कहानियां सुनते हुए आते हैं, सबके भजन सुनते हुए आते हैं। तो अगर हम मानने की बात करेंगे तो हम सभी भगवानों को मानते हैं। लेकिन एक चीज होती है आपका, एक होता है इष्ट देव, आपने सुना होगा, हमारे यहाँ होता है इष्ट देव, कि बचपन से वो होता है कि आपकी पूरी फैमिली, आपके पूर्वज जिसकी पूजा करते हुए आ रहे हैं, आपकी फैमिली जिसकी पूजा करते हुए आ रही है, वो आपके इष्ट देव होते हैं, उनको आपको भी पूजना होता है। तो मेरे लिए मेरी जो फैमिली के इष्ट देव वो कृष्ण जी हैं, तो इसलिए बचपन से ही कृष्ण जी को हमारे यहाँ पूछा जाता है, मैं भी पूछती हूँ। इनफैक्ट कृष्ण जी को मैं राखी बांधती हूँ हमेशा रक्षाबंधन पे, उनको सबसे पहले वो आजकल थोड़ा सा लोगों ने ट्रेंड भी किया, वो लड्डू गोपाल को घर में लाके उनके सब कुछ। नहीं, मैं ट्रेंड के लिए तो नहीं मानते, बट आजकल स्पिरिचुअलिटी लोग ट्रेंड के लिए अपना रहे हैं। उस पे भी हम आते हैं, उस पे भी हम आगे आते हैं कि ट्रेंड की स्पिरिचुअलिटी। हाँ, और बाकी तो इष्ट देव कृष्ण जी हैं। बाकी जस्ट बिकॉज मेरा जब ट्रैकिंग में ज़्यादा मन हुआ और जब मैं पहाड़ों पे ज़्यादा जाने लगी, तो ऑटोमेटिकली शिव जी के साथ, बिकॉज पहाड़ों पे जब आप जाओगे, जब आप ट्रैकिंग करोगे ना, तो हर पहाड़ के ऊपर एक छोटू से छोटा शिव जी का मंदिर होता ही है। exactly. या शिवलिंग आपको मिलेगा या शिव जी का मंदिर आपको मिलेगा। तो वो चीज़ मेरी वहाँ से आई, शिव जी की। और बाकी भी हाँ, मतलब नॉर्मली बचपन से ही हैं, हनुमान जी का या जो भी भजन तो वो सुनते हुए आए हैं, तो उनको हम मानते हैं। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हमें क्या सीख मिलती है, बिकॉज आई थिंक अगर आप हर भगवान की जो हमारे यहाँ कहानियां देखो, पढ़ो, तो बहुत सारी चीजें सीखने लायक। लेकिन आप हर चीज एज अ ह्यूमन नहीं, मे बी अगर आप सीख भी लोगे तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे अपनी डे टू डे लाइफ में। बट कुछ चीजें हैं जो मैंने शायद मुझे पर्टिकुलर भगवान से मिली। जैसे शिव जी का है, तो जैसे शिव जी की इमेज आती है, एक तो प्रॉपर योगा मेडिटेशन वाली, योगी वाली इमेज आती है उनकी, कि वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं पहाड़ के ऊपर ध्यान में। तो उनसे एकदम से वो ना मेडिटेशन की तरफ, ध्यान की तरफ, उनको बोला भी जाता है महायोगी, आदि योगी। तो उनकी तरफ जाने का, और एकदम काम डाउन होके, जबकि वो डिस्ट्रॉयर है, देखा जाए तो डिस्ट्रॉयर, हाँ, लेकिन तब भी वो इतना कामली पोर्ट्रे होते हैं। तो वो चीज़ है। दूसरी, कृष्ण जी से व्यवहारिकता, सोशल लाइफ। अगर आप कृष्ण जी की लाइफ एनालाइज करो, उन्होंने अपना पूरा बचपन जैसे एक बच्चे का नॉर्मल जिया जाता है, पूरी शैतानियां करके, मक्खन चुरा के, फला लेकर, जो भी एक छोटा बच्चा जो भी करता है, तभी आज हर एक छोटे बच्चे को कान्हा कहा जाता है। कान्हा, क्योंकि वो उनमें पूरी नटखट चीजें हैं और पूरी शैतानियां हैं। फिर उनकी देखो तो उन रासलीलाएं भी कृष्ण जी ने ही रचाई हैं, जो कि नॉर्मली आप आज के यूथ भी रिलेट कर पाएगा। उनका स्टोरी बहुत रिलेटेबल है, बहुत व्यवहारिक उनकी स्टोरी है। फिर आगे जाके उनका, हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, राधा जी हैं, रुक्मणी जी, उनकी शादी कहीं और है, उनका प्यार कहीं और है, जो कि अगेन एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक बहुत लोगों के लिए हो जाता है, बट हम उस पर भी आ सकते हैं, थोड़ा हम बाद में आते हैं। फिर उसके बाद तो कृष्ण जी से व्यवहारिकता की सब सही गलत के साथ कैसे जीना चाहिए, आपको प्रॉपर सही नहीं, आपको वो बचपन में मक्खन भी चुराना ही है एक जिंदगी जीने के लिए। और थोड़ा सा मतलब लाइफ में नटखट, थोड़ा शैतानी होनी चाहिए। हाँ, उसके बिना लाइफ का मजा आता है। और राम जी से तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा ही जाता है। और आई थिंक राम जी का अगर आप जीवन एनालाइज करोगे तो सबसे ज्यादा उनका एक राजा के रूप में जो उनका है,
वो उनका सबसे ज्यादा पॉपुलर है कि उनका राजा के रूप में जो रूप है कि वो कैसे एकदम सही चीज के लिए हमेशा खड़े होते थे, हमेशा बिल्कुल, स्टैंड अपनी वाइफ के अगेंस्ट हो गए थे वो, क्योंकि उन्हें अपना राजा वाला जो कर्तव्य था वो पूरा करना था। उन्हें अपनी जो उनकी प्रजा बोल रही थी उस वक्त, उस प्रजा को उन्हें शांत करना था, और उस चीज में इसलिए उन्होंने वो कहीं ना कहीं सीता जी की भी अग्नि परीक्षा आती है। बिल्कुल। तो उनसे वो सीखने को मिलता है कि आपका कर्म जब आप कर रहे हो तो सही चीज के लिए स्टैंड लेना क्या होता है। ठीक है, तो अच्छा, जब हम ये सब प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे आप लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मतलब जैसे आपने सोचा कि इसका मतलब एंड गोल क्या है आपका, ये एंड क्या है इसका मतलब? हाँ, तो देखो, जब आप, आई थिंक मैं या आप, हम सब लोग रिलेट कर पाएंगे, जब हम ये चीज शुरू करते हैं स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन, तो हम एंड गोल को लेके शायद शुरू नहीं करते हैं। एग्जैक्टली। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में मोस्टली हो सकता है कि बहुत ही एक डाउन पीरियड में चल रहे हो, बहुत ही एक लो पीरियड में चल रहे हैं, और उस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी हमें उससे बाहर निकालने में बहुत एक बड़ा रोल प्ले करती है, और उसके सहारे वी देन कम आउट। तो उस टाइम पे हम एंड गोल का सोचते नहीं, उस टाइम पे हम बस ये सोचते हैं कि हमें प्रेजेंट में थोड़ा सा पीस मिले। और आई थिंक एंड गोल तो देखो, बहुत लोग कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति होती है, शायद इस पूरा लाइफ और डेथ के सर्कल से ही बाहर आना होता है, वो एंड गोल होता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं शायद अभी उतना हाई नहीं बोलूंगी, मैं उतना हाई स्पिरिचुअलिटी में नहीं गई हूँ कि मैं मोक्ष को समझ पाऊँ या मैं बोल पाऊँ कि मोक्ष है। मैं पा रही हूँ कि थोड़ा सा एक होता है ना गाइडलाइन, अपनी लाइफ को जीने का गाइडलाइन मिल पाए, एक तरीका मिल पाए। और जब आपको कुछ भी और शांति नहीं दे पा रहा है लाइफ में, बिल्कुल, तो आपको वो शांति दे पाए। देखो, जैसे मेरे लिए ना, मेरा एंड गोल, मुझे इसमें ऐसा लगता है कि मतलब इसमें कुछ पाने और खोने जैसा है ही नहीं, हकीकत है यही, जैसे तुमने बोला, मेरे लिए भी कुछ पाना नहीं है। क्योंकि पहले ना, मतलब जैसे मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं बड़ा बचपन से बहुत एम्बिशियस रहा हूँ, मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। हाल फिलहाल में मैंने स्टार्ट किया, भोलेनाथ को अपना गुरु बनाया। उसके बाद मतलब जब मैंने उनको गुरु बनाया ना, तो मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मैं जो भी उनसे मांगता हूँ ना, वो मेरे को बहुत जल्दी मिल जाता है। लेकिन ना मेरे को ऐसा लगता है जब वो चीज़ मुझे मिल जाती है ना, तो फिर मुझे लगता है कि अब क्या, अब और क्या, मतलब ये तो मिल गया, ये तो हो गया, तो हो गया, अब क्या हाँ, करें? अब क्या करूँ, मतलब इस चीज़ से कोई मतलब बेनिफिट नहीं है। हाँ। तो मेरा ना एक चीज़ समझ आई कि जो मैं चीज़ों में सुकून ढूंढता हूँ ना, वो ही अगर मैं किसी इंसान में ढूंढ लूँ तो ज्यादा अच्छा है। और अभी मतलब मेरी इच्छा एकदम खत्म होती जा रही है, मटेरियलिस्टिक चीजों से हम हाँ, बाहर आते जा रहे हैं, बिल्कुल, जैसे वही, हम मतलब स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे। अभी ऐसा लगता है कि मतलब सब कुछ छोड़ देना चाहिए मुझे, कभी कभी ऐसा लगता है। लेकिन मैं तुमसे एक तरीके से सवाल ही है मेरा कि मतलब मेरे मन में कभी कभी ऐसा आता है कि सब कुछ छोड़ के क्या, मतलब जैसे जो मैं इस एज में हूँ 24-25 वाले में, तो मतलब क्या मैं सब कुछ छोड़ना मेरा ठीक होगा? हाँ, तो आई थिंक इस पे मैं यही चीज बोलूंगी कि अगर हमारी हिंदू हम इस चीज को देखें तो हमारा हिंदू जो हमारी लाइफ है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट। एक हमारा होता है 25 तक, जहाँ पे हमारी सिर्फ होती है एज अ स्टूडेंट लाइफ, कि हम अपनी स्टूडेंट लाइफ, हम बेसिकली नॉलेज गेनिंग, विजडम वाली लाइफ हो जाती है। उसके बाद 25 से 50 तक आपकी होती है नॉर्मली व्यवहारिक शादीशुदा लाइफ और आपका व्यवहारिक लाइफ, जो भी आपको शादी वादी करनी है, आपको रिलेशनशिप करना है जो जिसमें हम, तू भी ऑलमोस्ट उसी में है, हाँ, मतलब आ जाओ। हाँ तो वो वाली लाइफ है, मजे करने वाली लाइफ है। उसके बाद आपकी 50 से शुरू होती है कि आपके खुद के, आपको जो देना है अपने बच्चों को, बेसिकली बच्चों के रूप में या सोसाइटी को, आप जो भी गिव बैक कर सकते हो, वो वाली आपकी होती है टिल 75। और 75 के बाद बोला गया है कि अब आप सब कुछ त्याग दो, अब हो गया आपको जो भी करना था, अब सिर्फ आप झोला उठाओ। मैं इससे कहीं ना कहीं रिलेट कर ही नहीं पाता। हाँ, क्योंकि ऐसा लगता है 75 तो यार, मतलब तब तक तो मुझे तो पहले ही जाना है। exactly. वो चीज जो आप बोल रहे हो ना, एक्चुअली मेरे मन में भी बहुत बार आती है, एक बार नहीं बहुत बार आती है कि सब कुछ छोड़ो, कहीं जाते हैं और ये इसी में कुछ करते हैं, हाँ, बस। बट देन ये भी लगता है कि यार हाँ, अगर मान लो हमारे एज अ, सो फॉर एग्जांपल आप किसी के बेटे हो, तो अगर आपके माँ बाप हैं जो आप पे डिपेंडेंट है मे बी, तो आपका कहीं ना कहीं वो कर्तव्य भी है कि आप उनकी पूरी सेवा करो जितनी आप कर सकते हो। अभी आपकी शादी नहीं हुई है तो आपका और कोई कर्तव्य नहीं है, बट एटलीस्ट उनके लिए है। तो आई थिंक वो चीज अगर आप पूरी कर पा रहे हो और उसके साथ आप ये भी कर सकते हो तो करो। हाँ, मतलब ये बात आपकी ठीक है, जैसे शुरू में आपने बोला कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट कि मतलब हम सब कुछ छोड़ ही दें, हाँ, एक ही चीज के, मतलब तो छोड़ना भी वो, मतलब मेरे मन में अब चीजें आती हैं, लेकिन फिर खुद से ना सवाल के जवाब भी कभी कभी ना खुद से मिल जाते हैं कि अब ही मैं बड़ा हुआ, तो अब मेरे माँ बाप
की नजरिए में मैं उनके लिए बहुत कुछ एक उम्मीद बन के खड़ा हुआ हूँ कि मैं उनको गिव बैक करूंगा। जितना उन्होंने मेरे में इन्वेस्ट किया है, पैसा, प्यार, सब कुछ। हालांकि माँ बाप लोगों को देखा जाए तो पैसा चाहिए नहीं, हाँ, exactly. उन्हें बस अब हमारी थोड़ी सी केयर चाहिए शायद। बिल्कुल। और उन्हें वो चीज़ हमें बेसिकली सक्सेस होते हुए देखना होता है, यही उनकी एक ड्रीम होती है। तो आई थिंक वो पूरा करना चाहिए। उसके बाद वही उसके बाद आप झोला उठा के जा सकते हो, और जब आप जाओ तो मुझे भी बताना। बिल्कुल, साथ चलेंगे। ओके नूपुर, तो मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जैसे आप डे टू डे लाइफ में देखो किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हो ही गया हमारा, ठीक है। दूसरा कि आप जब ये सब प्रैक्टिस कर रहे हो तो मतलब उसको एक्चुअल में कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो? हाँ, मतलब तो बेसिकली मैं एक चीज़ बोलूँगी, मैं वैसे तो मेरी पूरी फैमिली वेजिटेरियन है, बट एक टाइम था जब मैं बाहर बहुत रही हूँ, मैं हांगकांग में बहुत टाइम रही हूँ, मैं ऐसे बाहर बहुत रही हूँ, तो वहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे। तो आई बिकेम नॉन वेजिटेरियन फॉर सम टाइम एट दैट टाइम। बट उसके बाद ये होता है ना, एक्चुअल क्वेश्चन मेरा यही था कि मतलब जैसे आपके एक्चुअल चेंज क्या है, वही। तो आई बिकेम नॉन वेजिटेरियन, और वो एक बार आप खा लो तो फिर वो थोड़ा सा ऐसे रेगुलर सा भी हो जाता है। आप एक बार खा लो तो आपने खा लिया। तो मैं इंडिया आके भी मैं ऐसा तो नहीं कि मैं डेली खाती थी, बट मैं बीच बीच में खा लेती थी। बट जब से पिछले कुछ टाइम अब हो गया है, जब से थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी और ये सब जो मेरा डेली का है, भजन या कुछ भी माला वाला करना मैंने शुरू किया है, तो मैंने नॉनवेज को टच भी नहीं किया है। और वो चीज अंदर से इच्छा भी नहीं आती, वही। तो अभी जैसे मेरे साथ में ये केस मैंने आपसे इसलिए पूछा कि मेरे साथ में क्या केस है कि जब अगर मैं इसमें झूठ ना बोलूँ, बिल्कुल भी एज ए ऑनेस्ट पर्सन बताऊँ, तो मैंने स्टार्ट किया, खाता था मैं पहले, बचपन से ही खा रहा हूँ, ऐसे नॉन वेजिटेरियन फैमिली से आता हूँ मैं, ठीक है। तो अब मेरे साथ क्या होने लगा है, जब से मतलब मैं इस चीज़ में आ गया हूँ, जब मैं खा रहा हूँ ना तो वो वाली फीलिंग नहीं आ रही अंदर से। ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत गलत कर रहा हूँ और मुझे कोई तो रोक रहा है। ऊपर उठ चुके हैं कि सिर्फ टेस्ट के लिए। यस, एग्जैक्टली। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं रहा अभी ना, मतलब चाहे किसी वजह से ही मान लो, लेकिन अब अंदर से वो चीज नहीं आती कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ ये। तो अगेन नो ऑफेंस टू नॉन वेजिटेरियंस, बट ये हमारा पर्सनल पर्सपेक्टिव है ये मेरा कि जब मतलब मैं कर रहा हूँ ना, तो ये मतलब कि देखो जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन मेरे को भी कर रहे थे एक टाइम पे। अभी मतलब मैंने बिल्कुल त्याग नहीं दिया, लेकिन पहले से बहुत कम कर दिया है। अगर मैं परसेंटेज के अकॉर्डिंगली अपने आप को देखूं तो मैं जहाँ पे 100% खाता था, तो उसमें मैंने 20% छोड़ दिया हुआ है। सिर्फ इस वजह से नहीं, और अभी वो 20% में भी ना मेरी अंदर से इच्छा 1% भी नहीं होती, और खाने के बाद मैं रिग्रेट करता हूँ। तो अभी मैंने सोचा कि रिग्रेट करने से अच्छा छोड़ ही दो। एग्जैक्टली। तो दैट इज वन एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल मैं देती हूँ कि जैसे हम थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल में बढ़ते हैं, तो पहले क्या होता था कि मैं मंदिर सब जगह जा रही हूँ, बट जाके क्या हो रहा है कि जैसे मान लो कभी मैं गई हूँ मंदिर, मुझे कुछ और समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो मैंने अपना फोन उठाया, वीडियो रिकॉर्ड करने लगी, जो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा। वीडियो रिकॉर्ड किया, ट्रेंड चल रहा है। हाँ, और भाई कहीं ना कहीं डाल दिया और खुश हो गए कि हमारा मंदिर जाने का जो था वो सफल हो गया, गोल सफल हो गया, अचीव कर लिया। तो पहले ऐसे माइंडसेट चल रहा था। बट आई थिंक जब आप थोड़ा सा रियलिटी में स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन को समझते हो, चीजों को समझते हो, तो वो अब क्या होता है कि मैं मंदिर जाती हूँ तो मैं नॉट जस्ट सेइंग दिस फॉर द सेक ऑफ सेइंग, बट मैं भूल जाती हूँ मेरे पास फोन भी है। जाने का मेन मोटिव ही वही होना चाहिए कि तुम जा क्यों रहे हो, अगर तुम्हें सिर्फ फोन में वीडियोस ही बनाने। अच्छा, मैंने एक चीज और नोटिस की, इसमें अच्छी बात निकल के आई है। तो अभी से मतलब मैंने 5 साल पहले ना, मतलब देखो मैं भोले बाबा को अभी 2 साल पहले से मतलब कुछ ज़्यादा उनकी तरफ जाने लगा हूँ। तो मैंने जानना शुरू किया उनके बारे में कि क्या है, नहीं है, कैसे। 5 साल पहले तक ना मुझे खुद नहीं पता था कि केदारनाथ जगह है कोई, ठीक है। अमरनाथ सुनते थे क्योंकि उस पे न्यूज़ में भी दिखाता था, उसकी वजह से अमरनाथ जानता था मैं, ठीक है। अभी पता है उनके बारे ज्योतिर्लिंग, क्योंकि अब उनके बारे में जानना शुरू किया है। पर मैं 5 साल पहले केदारनाथ जानता तक नहीं था। आज इतना अगर वो चर्चे में है तो क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से। नो डाउट कि वो एक अच्छी चीज है, लेकिन अच्छी चीज है, पर तुम उन भगवान के पास जा रहे हो तो क्या लेने जा रहे हो? फोटो देने जा रहे हो क्या? टिकटॉक वीडियोस बनाने। एग्जैक्टली। तो मतलब रील्स
हाँ, मतलब इस चीज को तो मैं बहुत ओपनली बोलूंगी कि आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ दिस। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप मंदिर जा रहे हो, किसी भी ऐसी रिलीजियस जगह जा रहे हो, तो आप भाई आपने जो बोला कि क्यों जा रहे हो, सबसे पहले तो आप रियल में उन भगवान जी के साथ अपना कुछ कनेक्शन बिठाने जा रहे हो, उनके साथ थोड़ा सा वक्त बिताने जा रहे हो, या फिर आप फोटो वीडियो ही लेने जा रहे हो जिससे आपके इंस्टा के फॉलोअर्स शायद 2 फॉलोअर और बढ़ जाएंगे। तुम भगवान से भी वो चाहते हो कि मतलब मैं उससे ये डालूंगा कंटेंट तो उससे मेरा पैसा आएगा। अरे अगर तुम्हें भगवान मिल जाता है ना, मेरा मानना इतना है, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए फिर, क्योंकि भगवान ही तो है ना सब कुछ देने वाला। राइट। तुम एक राजा से मांग रहे हो एक छोटा सा गांव, उसके लिए क्या बड़ी चीज है वो? उसके लिए तो समुंदर से पानी निकालने बराबर बात है, वो भी तुमने चुटकी भर पानी निकाल के सोच रहे हो कि हम तो राजा हो गए। उसके पास पूरा समुंदर पड़ा है ना। वही चीज है ना, जब सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने गए थे बहुत टाइम बाद, तो कृष्ण जी है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन सुदामा जी सिर्फ दोस्ती मांगने गए थे, सिर्फ दोस्ती करने गए थे। हालांकि बदले में उन्हें मिल गया सब कुछ। हाँ, बदले में उन्हें सब कुछ मिल गया, क्योंकि भगवान जानता है ना मेरे भक्त को चाहिए क्या एक्चुअल में। हाँ, लेकिन सुदामा खुद मांगने नहीं गए थे। बिल्कुल। तो वो चीज आपको धीरे धीरे समझ आती है, और जब आपको समझ आती है ना, तो वो आपको चेंजेस खुद लगने लगते हैं कि आप मंदिर या किसी भी ऐसी जगह जा रहे हो तो फोन तो आप भूल ही जा रहे हो। फोन मतलब अच्छा, एक चीज और भी है, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, बिना फोन के ना हम लोग वॉशरूम तक भी नहीं जाते। तो पहले तो एक चीज ये पवित्र नहीं है, ठीक है, उस पे भी हम किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, सब कुछ मान रहे हैं उनको, और वहां पर हम इतनी गंदी चीज लेकर आ रहे हैं और उससे अपना व्यवहार भी गंदा ही कर रहे हैं, हमारे लिए फायदा नहीं है ना। वो भी है, और अगर आप फिर फोन में ही घुस गए तो आप क्या कुछ और सोचोगे, क्या पूजा करोगे, क्या स्पिरिचुअलिटी करोगे, वो पता नहीं। लोग कहाँ से जाते हैं केदारनाथ, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि लोग जा किस लिए रहे, सिर्फ व्लॉगिंग करने के लिए, रील्स बनाने के लिए। अब इससे वो जगह भी ओवर पॉपुलेटेड हो रही है, पॉल्यूटेड हो रही है। आपने देखा वहाँ कितना प्लास्टिक कचरा सब कुछ है, बिकॉज वो अब रिलीजियस से ज्यादा एक कमर्शियल जगह बन चुकी है। बिल्कुल, जहाँ पे 50 लोग जाके मैगी खाते हैं, वीडियो बनाते हैं और डाल देते हैं। और ये सब मतलब मेरे अकॉर्डिंगली, जैसे तुमने भी कहा, मतलब हम लोग अगर भगवान के पास जा रहे हैं ना, और 2 मिनट शांति से उनसे, क्योंकि देखो कनेक्शन जो है ना भगवान और भक्त का, सिर्फ वो भक्त जान सकता है या भगवान जान सकता है, और तुम्हें किसी और को बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्यों बताना है किसी और को? I mean, ये एक ऐसा कनेक्शन है ना कि ये अगर आपका कनेक्ट हो गया तो आपके लिए जिंदगी में कुछ और मायने ही नहीं रखता। exactly. तो आप इसको कनेक्ट करने जा रहे हो और फिर आप दुनिया को भी बताना चाह रहे हो कि भाई मेरे फॉलोअर्स को भी पता लग जाए, मेरे इसको पता लग जाए, तो फायदा तो I have no words for you। तो मेरे पास और कोई सवाल तो नहीं है नुपुर जी, तो हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा इस बात पर। वैसे हम इस पे आगे भी बातें करेंगे, अभी काफी चीजें हैं। हमारा पहला, और स्पिरिचुअलिटी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक, एग्जैक्टली बहुत बड़ा टॉपिक। और मैं अभी उस बात पे आ भी नहीं रहा जो मैं जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उस बात को छेड़ूं जिसके बारे में मैं अभी प्रॉपर तरीके से नहीं जानता हूँ। और मैं चाहता हूँ ना कि मैं थोड़ा सा इसके बारे में और जान लूँ, उसके बाद मैं इस बारे पे आपसे डिस्कस करूँ। बिल्कुल, तो हम इस पे बनाते रहेंगे, बिल्कुल बातें करते रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इस पे बिल्कुल बात करेंगे। और अगर हमारे लिसनर्स या व्यूअर्स को कुछ स्पेसिफिक चाहिए तो वो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में बता दें। बिल्कुल इस पे भी बना लेंगे। बिल्कुल। सो हम इसको एंड करते हैं यहीं पे। आई होप गाइस आपको पसंद आएगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।